हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 3। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। होप कि आज आप इसे अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम को थ्योरेटिकली पढ़ने से पहले एक बार हम इसे पहले अपने जनरल लैंग्वेज में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। थ्योरेटिकली आप पढ़ लोगे, हो सकता है आपको समझ ना आए, तो लेकिन अगर हम लोग इसे एक बार समझ लें कि ये क्या होता है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, तो फिर आपको इसके थ्योरीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये आपके आर्टरीज हैं। आर्टरीज क्या करते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ये रेड वाला। ठीक है, और देखिए इधर ये हार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, तो ये ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये ब्लू कलर्स वाले आपके वेन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, वेन्स है। तो वेन्स कैसे ब्लड को कैरी करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये आपके कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर से पार्ट शो कर रहा है स्टूडेंट्स, ये ग्रीन कलर वाला आपका मेनली लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। यही आपके ग्रीन कलर से जो यहाँ पे शो मैंने किया है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली ये होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें, यहाँ इससे समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स मैंने दिखाए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स हैं। तो होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हमारा होता है, तो ब्लड वेसल से इस पोर की वजह से इसमें जो आपके इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, इंग्रेडिएंट इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है अगर ब्लड वेसल्स है तो इसमें क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। ब्लड किससे मिलके बना होता है, तो ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ाया है आपको स्टूडेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स को बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होता है इसमें देखिए RBC भी होते हैं, WBC भी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो RBC चूँकि साइज में बड़ा है स्टूडेंट, इसलिए इस पोर्स से वो बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो RBC तो इस पोर्स से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन इस पोर्स से बाकी जो इसमें अब बचे एलिमेंट हैं, जैसे कि WBC, प्लेटलेट्स, हमारे प्रोटीन, वाटर मटेरियल, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इस पोर्स से बाहर साइड आने लगते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हमारे ब्लड से चीज़ें बाहर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो जो ब्लड से मटेरियल बाहर साइड आता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा होता है, वही लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। यही लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ से जो ये मटेरियल लॉस हो रहा है उन्हें कलेक्ट करता है। ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में कलेक्ट होते हैं और फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे चल के लिम्फेटिक वेसल्स बनाता है। और लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो अगेन हमारा जाके, देखिए यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं अगेन जाके इसे हमारे वेन्स में मिला देता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यहाँ से हमारा ब्लड लॉस हो रहा था, ब्लड लॉस इन द सेंस RBC को छोड़ के जो भी मटेरियल लॉस हो रहे थे वो हमारे यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गए। ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, तो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में कलेक्ट हो रहा है और ये कैपिलरीज आगे जाके एक लिम्फेटिक वेसल्स में देखिए मिल गया। अब इस लिम्फेटिक वेसल्स में आपके जो भी मटेरियल RBC को छोड़ के WBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, इन्हीं को हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा लिम्फ होता है। तो लिम्फ मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और ये लिम्फ मटेरियल जो होता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आपके फिर आगे बढ़ेंगे और लिम्फ नोड से होते हुए ये अगेन जाके आपके वेन्स में मिल जाते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे हमारा ब्लड लॉस हो रहा था, ब्लड मटेरियल जो लॉस हो रहा था, वो अगेन यहाँ पे जाके रिकवर हो जाता है और हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम यही होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में यही होता है कि आपके ब्लड कैपिलरीज से जो
लॉस हो रहे हैं, ठीक है। लिम्फ इन द सेंस आरबीसी को छोड़ के डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, ये सारे चीज़ें जो लॉस हो रही थी उसको कौन कलेक्ट करता है, तो लिम्फ कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज उसको कलेक्ट करते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड होते हुए ये अगेन उन लॉस मटेरियल्स को जाके वेन्स को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है। होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसका थ्योरी जब आप सब पढ़ेंगे ना तो अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आइए थ्योरी पे ध्यान देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। अब लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज इम्यून सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मेंटेन करने के लिए और इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करने के लिए। आप अपने से सोचो कि क्यों ये सर्कुलेटरी सिस्टम से भी रिलेट कर रहा है और क्यों इम्यून सिस्टम से। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम से इसलिए क्योंकि जो भी हमारा ब्लड लॉस हो रहा है ना, ब्लड लॉस हो रहा है वो एज अ लिम्फ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम उसको अगेन हमारे ब्लड में पहुंचा दे रहा है ना। तो ये क्या ब्लड से रिलेटेड हो गया, इसलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक पार्ट हो गया। और इम्यून सिस्टम इसलिए क्योंकि देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं ना, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो लॉस हो जाएंगे हमारे ब्लड कैपिलरीज से, अगर मान लीजिए निकला और हमारे ब्लड में ना पहुंचा, तो हमारे बॉडी के ब्लड में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी कमी होने लगेगी। लेकिन ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम उसे अगेन ब्लड में हमारे मिला देते हैं, इसलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड वेसल्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या है, एक नेटवर्क है जिसमें हमारे टिश्यू, वर्क और वेसल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के परफॉर्म करते हैं अपना, ठीक है। दैट हेल्प टू मेंटेन द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो बॉडी के फ्लूइड हैं उन्हें बैलेंस किए रहते हैं, ठीक है, उनका बैलेंस मेंटेन किए रहते हैं, ठीक। अब देखिए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में आपने देखा कि क्या क्या हो सकता है, लिम्फ होता है ना। लिम्फ हमारा क्या क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि आरबीसी को छोड़ के जो भी ब्लड में मटेरियल प्रेजेंट है वो सारे लिम्फ होते हैं, ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अगेन जो लिम्फ था वो कहाँ कलेक्ट हो रहा था, लिम्फेटिक कैपिलरीज में हो रहा था, जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे चल के क्या बना रहे रहते हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स बना ले रहे थे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स। नेक्स्ट है आपका लिम्फ नोड, ठीक। थर्ड आपका क्या था, लिम्फ नोड। नेक्स्ट है आपका टॉन्सिल्स, स्प्लिन एंड थाइमस, जिसमें से स्टूडेंट्स टॉन्सिल और थाइमस ग्लैंड आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो हम यहाँ पे 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड एंड स्प्लिन को, ठीक है। आप एक बार डायग्राम में फिर से यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको बोला जाए, जैसे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अगर मैं बोल रही हूँ लिम्फ, तो लिम्फ से आप क्या को रिलेट करेंगे कि ब्लड का वो पार्ट जिसमें आरबीसी नहीं होता है, बाकी प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, वही हमारा लिम्फ हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लिम्फेटिक वेसल्स, तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो लिम्फ होते हैं वो पहले आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में आते हैं, और यही कैपिलरीज आगे चल के जहाँ पे सारे कैपिलरीज मिल जा रहे हैं वो एक लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिम्फ नोड बोलूँ तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वहीं पे एक बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका लिम्फ नोड होता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है स्प्लिन। आप स्प्लिन को भी देखेंगे तो वो भी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, ठीक है, किडनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आइए अब थ्योरेटिकली हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। देखिए पहला है हमारा लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, तो कह रहा है लिम्फ इज अ क्लियर टू वाइट फ्लूइड दैट फ्लो इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो होता है वो वाइट कलर का फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, फ्लो इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। अच्छा यहाँ वाइट क्यों बोल रहा है, आप आई थिंक समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए लिम्फ में मैंने क्या बोला, आरबीसी नहीं रहता है, और आरबीसी ही कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो जब रेड कलर का आरबीसी निकल गया तो बाकी जो फ्लूइड होता है वो कैसा दिखने में हो जाएगा, बिल्कुल वाइट फ्लूइड कलर में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिम्फ कैसा हो गया, वाइट कलर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट 120 ml ऑफ लिम्फ फ्लो इनटू ब्लड पर हावर, ठीक है। हमारे
हमारे बॉडी में जो होता है 120 ml लिम्फ जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है, 1 घंटे में 120 ml ऑफ द लिम्फ फ्लो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ किससे मिल के बना होता है, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि लिम्फ किससे किससे मिल के बना है। तो कह रहा है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 96% वाटर। इसमें 96% क्या होता है, वाटर मटेरियल होता है, एंड 4% ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, 4% इसमें सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में आपके क्या क्या होते हैं, तो देखिए कह रहा है प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं, मेनली यही सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का नाम बताइए, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता रखा था कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, बताइए। एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, हाँ ठीक। चलिए लिम्फ नोड देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लिम्फ नोड। बोल रहा है लिम्फ नोड आर स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स। जो लिम्फ नोड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, शेप में होता है। और ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो बिल्कुल लिम्फ वेसल से ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, यही आपका लिम्फ नोड है, ठीक है। तो ये किससे अटैच है, देखिए यहाँ पे ये क्या गया है, लिम्फेटिक वेसल्स गए हुए हैं, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक वेसल से अटैच है, तो ये आपका क्या हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ठीक है। इंडिविजुअली देखेंगे तो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये किडनी शेप्ड का होता है। इसके पार्ट्स होते हैं आपके, मेडुला होता है, बिल्कुल इनर पार्ट मेडुला, ठीक है। मेडुला के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो बड़ा सा यहाँ पे वेन्स टाइप स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक। और ये जो इनलेट है इसे हम बोलते हैं अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और जो ये बिल्कुल ग्लोबुलर शेप में है इसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। तो ये आपका लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहा है लिम्फ नोड इज ऑल्सो नोन एज लिम्फ ग्लैंड्स। जो लिम्फ नोड होते हैं उसे और क्या बोलते हैं, तो लिम्फ ग्लैंड भी बोला जाता है। लिम्फ नोड रिसीव लिम्फ बाय 1 और 2 लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ नोड जो होता है वो क्या करता है, लिम्फ को रिसीव करता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फ नोड आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ लिम्फेटिक वेसल्स इन एल्बो, नी, एब्डोमेन, थोरैक्स एक्सेट्रा। जो लिम्फ नोड होते हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के बहुत से पार्ट में, जैसे कि एल्बो, नी, एब्डोमेन, थोरैक्स, इन जगहों पे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिम्फ नोड आर जनरली बीन इन शेप्ड। जो लिम्फ नोड होता है वो कैसे शेप्ड का होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर उनका होता है। बीन शेप्ड कैसा होता है, तो जैसे कि आप किडनी का भी स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसी को बोलते हैं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट्स, स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, कह रहा है स्प्लीन इज हाईली वस्कुलर लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में स्प्लीन जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, हाईली वस्कुलर लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक है। लिम्फ इज पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड कीप आवर बॉडी फ्लूइड इन बैलेंस। स्प्लीन जो होता है वो क्या है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो कि क्या करता है, तो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने का क्षमता देता है, ठीक है। एंड कीप्स योर बॉडी फ्लूइड्स इन बैलेंस, और हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उन्हें उनका बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। इट इज़ सिमिलर स्ट्रक्चर टू लिम्फ नोड। जो स्प्लीन होता है इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल लिम्फ नोड की तरह सिमिलर होता है। और लिम्फ नोड हमारा कैसा होता है, तो बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्प्लीन भी हमारा बीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, या आप बोल सकते हैं कि स्प्लीन और लिम्फ नोड जो होते हैं ये दोनों ही बीन लाइक स्ट्रक्चर या किडनी लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्प्लीन का स्ट्रक्चर है। ये आपका स्प्लेनिक आर्टरीज हो गया, जिसमें कि आर्टरीज क्या कर रहा है, तो रेड ब्लड रखा हुआ है यानी ऑक्सीजनेटेड, और स्प्लेनिक वेन्स जो है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें है, ठीक है। तो ये आपका स्प्लीन का स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये केवल 1 डायरेक्शन फ्लो करता है, ठीक है। ये कैसे फ्लो करता है, तो 1 डायरेक्शन फ्लो करता है, 1 डायरेक्शन फ्लो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिम्फ का फ्लो बैक कभी नहीं जाता इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लिम्फ वेसल्स आर थिन वॉल्ड एंड सिमिलर टू ब्लड वेसल्स। जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो बिल्कुल थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं और ये देखने में बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फेटिक वेसल्स कंटेन लिम्फ नोड। जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो क्या कंटेन किए रहते हैं, तो लिम्फ नोड किए रहते हैं। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, ठीक है।
लिम्फेटिक वेसल्स फाउंड इन ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो लगभग सारे ही टिश्यू और ऑर्गन में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के इंटरनल ईयर, एपिडर्मिस लेयर, बोन्स, टीथ, इन जगहों पे आपके लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल्स देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट कॉल्ड लैक्टियल विच एब्जॉर्ब फैट एंड लिपिड। हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल। ठीक है, लैक्टियल बोलते हैं। लैक्टियल क्या है, तो एक लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका क्या फंक्शन होता है, तो एब्जॉर्ब फैट एंड लिपिड। ये फैट और लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका लिम्फेटिक वेसल्स। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा लिम्फेटिक वेसल्स का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। ये आपके क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे देखिए ये भी वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए जब यहाँ से लिम्फ ऐसे फ्लो करता है ना, तो ये वॉल्व जो है क्लोज होता चला जाएगा। जैसे जैसे लिम्फ आगे बढ़ता जाएगा वॉल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि बैक फ्लो ना होने पाए। जब नेक्स्ट आएगा तो ये वॉल्व खुलेगा और जो लिम्फ है वो आगे बढ़ जाएगा और फिर ये वॉल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स का स्ट्रक्चर है। ये आपका देखिए वॉल्व ओपन दिखा रहा है और ये यहाँ पे बिल्कुल वॉल्व क्लोज दिखा रहा है। तो ये आपका हो गया लिम्फेटिक वेसल्स। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये क्या फंक्शन करता है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि अगर बिना पढ़े हम लोग देखें तो आप खुद बता सकते हो कि जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसे मेंटेन करता है ना, मतलब फ्लूइड लॉस को मेंटेन करता है, नहीं होने देता है। ठीक है, और क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक होने से बचाता है ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम को कैसे, क्योंकि इसमें जो WBC प्लेटलेट्स हैं उन्हें फिर से हमारे ब्लड में ये पहुंचा देता है। तो ठीक है, और क्या कर रहा था, तो जो डाइटरी लिपिड्स थे उनको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए। आइए हम लोग फिर भी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो रिटर्न्स एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड। ठीक है, जो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड थे, ठीक है, इन्हें ब्लड जो कि लॉस होने जा रहे थे उन्हें फिर से ब्लड में पहुंचा देता है। ठीक है, कह रहा है डेली जनरली 3 लीटर ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम ब्लड कैपिलरी दैट इज कलेक्टेड इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अगेन ट्रांसफर इनटू द ब्लड। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो ब्लड वेसल्स थे वहाँ से जनरली 3 लीटर्स लॉस होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कौन, लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फेटिक कैपिलरीज इसको कलेक्ट करता है और अगेन इसको हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लिम्फेटिक कैपिलरीज पाए जाते हैं जिसका नाम क्या था, लैक्टियल। तो ये क्या करता है, लिपिड और फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, लिपिड और फैट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इसमें भी ये हेल्प करता है। और नेक्स्ट है हमारा कैरीज आउट इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या करता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसको मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में भी। क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स WBC एंड प्लेटलेट्स। ये क्या रखता है, ये WBC और प्लेटलेट्स रखते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर देता है अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंट्री करता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पे फ्लो ऑफ लिम्फ मैंने यहाँ पे ऐसे ही दिखा दिया है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए हाँ, हमने अभी बोला फ्लो ऑफ लिम्फ पढ़ना है। ठीक है, फ्लो ऑफ लिम्फ में क्या होता है, आप अभी देख रहे हो कि फ्लो ऑफ लिम्फ में क्या होता है, तो लिम्फ कहाँ से आता है, तो जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं इस ब्लड कैपिलरीज से हमारे RBC को छोड़ के, ठीक है ना, RBC को छोड़ के बाकी WBC प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इस पोर के थ्रू बाहर आता है, जो कि कौन कलेक्ट करता है, तो हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज इसको कलेक्ट करते हैं। और वो लिम्फेटिक कैपिलरीज अगेन जाता है कहाँ, अगेन लिम्फेटिक वेसल्स के पास जाएगा और लिम्फेटिक वेसल्स जो है लिम्फ नोड से होते हुए उस लिम्फ को कहाँ पहुँचा देता है, हमारे वेनस ब्लड तक पहुँचा देता है, जिससे कि जो लॉस हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, वो मेंटेन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आप ये अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।